दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें एक राजमहल दिखाया जाता है जिसमें एक चमत्कार होता है। वहाँ रानी महामाया को एक सपना आता है जहाँ एक सफ़ेद हाथी उनके पास आता है और वह चमत्कारी रूप से गर्भवती हो जाती है। इसके बाद एक ज्योतिषी राजा शुद्धोधन और महामाया से कहता है कि उनका एक बेटा होगा। कुछ महीनों बाद महामाया एक बड़े पेड़ के नीचे बगीचे में बच्चे को जन्म देती हैं। इसके बाद राजा शुद्धोधन बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाते हैं जिसमें सभी ज्योतिषी अपनी अपनी बात कहते हैं। लेकिन एक ज्योतिषी कहते हैं कि ये लड़का एक अलग प्रकार का नेता होगा जो कि मानव जाति को बचाएगा। शुद्धोधन कहते हैं कि वह चाहते हैं कि बच्चा राज्य पर शासन करे और वह उसे विलासिता का जीवन प्रदान करने का वादा करते हैं और लड़के का नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। इसके बाद वहाँ पर सीता आती हैं जो कि सिद्धार्थ शिशु को देखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और यह भी कहती हैं कि वह मानव जाति को तो बचाएगा ही, लेकिन वह यह भी भविष्यवाणी करती है कि महामाया जल्द ही निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगी जो कि सिद्धार्थ की माँ है। और इसी के साथ महामाया नींद में निर्वाण को प्राप्त हो जाती है और सिद्धार्थ एक राजकुमार के आश्रय वाले जीवन के साथ बड़े होते हुए दिखते हैं। शुद्धोधन सिद्धार्थ को विश्वामित्र के पास राजा बनने के लिए तैयार करने के लिए भेजते हैं और जब विश्वामित्र सिद्धार्थ को पढ़ाना शुरू करते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि सिद्धार्थ पहले से ही शास्त्रों का पाठ करना जानते हैं और गिनती और अंकगणित में भी वह बहुत कुशल हैं। विश्वामित्र श्रद्धा से सिद्धार्थ को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सिद्धार्थ, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि जो भी मेरे पास ज्ञान है वो आपको पहले से ही प्राप्त है। इसी के साथ कहानी में आगे दिखाया जाता है कि एक बार सिद्धार्थ का दोस्त देवदत्त एक हंस पर अपना तीर चलाता है और उस हंस को नीचे गिरा देता है, लेकिन सिद्धार्थ से यह देखा नहीं जाता और वह उस पक्षी का उपचार करने के लिए और इसे वापस आकाश में छोड़ देने के लिए कहते हैं। लेकिन देवदत्त उनकी बात को काटते हुए कहते हैं कि ये पक्षी तो मेरा है, मैंने इसे गिराया है, मैंने इसे तीर मारकर गिराया है, तो यह पक्षी मेरा ही हुआ। फिर इन दोनों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई छिड़ जाती है। इसके बाद फिर ये दोनों असीता के पास जाते हैं और पूछते हैं, ये पक्षी किसका हुआ? तब असीता कहती हैं कि पक्षी सिद्धार्थ का ही है क्योंकि उन्होंने उस पर दया की और उसकी रक्षा भी की। और वो कहती हैं कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। इसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ अपने पिता के साथ ग्रामीण इलाकों में टहलने जाते हैं। टहलने के बाद सिद्धार्थ शुरू में प्रकृति की सुंदरता से मग्नमुग्ध हो जाते हैं। फिर वह प्रकृति में भी दर्द देखते हैं, जैसे कि कई जानवर एक दूसरे जानवरों का शिकार कर रहे हैं और शिकारी उन जानवरों का शिकार कर रहे हैं। सत्ता और शोषण को देखकर वह बहुत ही दुखी हो जाते हैं। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते हैं वह पीड़ा के बारे में सोचते रहते हैं। तो शुद्धोधन को यह समझ में नहीं आता कि राजकुमार के पास सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी सिद्धार्थ खुश क्यों नहीं है। शुद्धोधन सिद्धार्थ के लिए एक उपयुक्त महिला खोजने के लिए एक उत्सव की व्यवस्था करते हैं। उस वक्त सिद्धार्थ यशोधरा को चुनते हैं जो कि राजा सुप्रबुद्ध की बेटी होती है। जैसे ही राजा सुप्रबुद्ध को यह पता चलता है वह एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं और विवाह में खुद को यशोधरा के हाथ के योग्य साबित करते हुए सिद्धार्थ वह प्रतियोगिता भी जीत लेते हैं। वे एक असाधारण समारोह में शादी करते हैं। शुद्धोधन यशोधरा से कहते हैं कि सिद्धार्थ को खुश रखने के लिए उन्हें मृत्यु, दर्द या बीमारी का कोई जिक्र नहीं करना है, उन्हें सिर्फ प्यार की बातें करनी है। रात में सिद्धार्थ को एक बड़े उद्देश्य के बारे में अजीब अजीब से सपने आते हैं। सुबह सिद्धार्थ अपनी दासी से पूछते हैं कि महल के द्वार के बाहर क्या है। तब वह दासी उन्हें बताती हुई कहती हैं, इसके बाहर दूसरे नगर, बाजार और कई सारे गांव हैं। ये सब सुनकर सिद्धार्थ कहते हैं कि मुझे आज से पहले इनके बारे में क्यों नहीं पता। तब वो दासी बताती हैं, यह आपके पिता का हुक्म था कि आपको इस राजमहल से बाहर न जाने दिया जाए। इसके बाद सिद्धार्थ पहली बार अपने महल से परे दुनिया का अनुभव करने के लिए शहर में यात्रा करने का संकल्प करते हैं। शुद्धोधन आदेश देते हैं कि सिद्धार्थ अपनी यात्रा में केवल अच्छाई ही देखे, इसलिए अंधे और बुजुर्गों जैसे कमजोर आबादी को दिन के लिए अपने घरों में बंद करने का आदेश दिया जाता है। सिद्धार्थ अपने शासन में इतने खुश लोगों को देखकर खुश होते हैं तब तक कि वह एक बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखते। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ उसके बारे में पूछते हैं और तब कोई उन्हें समझाता है कि हर कोई बूढ़ा हो जाता है और अंत में निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। जीवन की सच्चाई को जानकर सिद्धार्थ बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। सिद्धार्थ को पता चलता है कि खुशी और आराम ये सब अस्थायी हैं। उस रात शुद्धोधन को सिद्धार्थ की भावी भूमिका के बारे में एक सपना आता है। सिद्धार्थ शुद्धोधन से उसे शरण देना बंद करने के लिए कहते हैं और अगले दिन एक आम आदमी के वेश में वापस शहर में चले जाते हैं। सिद्धार्थ उस शहर में एक बीमार आदमी को निर्वाण प्राप्त होते हुए देखते हैं और यह जानकर चौंक जाते हैं कि हर कोई बीमार है, किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी होती है और अंत में वह निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। वह अपने अंतर मन से देखते हैं और महसूस करते हैं
कि जीवन केवल अस्थायी है। यात्रा के दौरान एक नौकर सिद्धार्थ को बताता है कि उनका एक बच्चा है। सिद्धार्थ नौकर को लड़के का नाम राहुल रखने के लिए कहते हैं, जो सांप या रस्सी के लिए खड़ा होता है, जो उसे वापस बांधता है। सिद्धार्थ मानव जाति की खुशी के लिए अपने जीवन में अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ने का फैसला करते हैं। वह रात के मध्य में चुपचाप कंथक पर महल छोड़ देते हैं। गेट पर उन्हें मारा द्वारा रोका जाता है, जो उन्हें लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन सिद्धार्थ अब इच्छा से बंधे नहीं थे। वह अपनी यात्रा के आधे रास्ते में सिद्धार्थ कंथका को सब कुछ त्यागने के अपने लक्ष्य में पीछे छोड़ देते हैं। सिद्धार्थ कुछ तपस्वियों से मिलते हैं जो एक पेड़ के नीचे ध्यान करते समय उनका अनुसरण करते हैं। सिद्धार्थ उनके साथ शामिल हो जाते हैं और वह भी निर्वाण प्राप्त के कगार पर पहुंचने तक ध्यान करते हैं। के बाद वहां पर सुजाता नाम की एक महिला सिद्धार्थ को देखती हैं। वह सिद्धार्थ को इस क्षीण अवस्था में देखकर उन्हें कुछ दूध पिलाती हैं। अब सिद्धार्थ को पता चलता है कि उन्हें एक स्वस्थ दिमाग बनाए रखने की जरूरत है और उसके लिए उन्हें मध्य मार्ग खोजने की जरूरत है, जो कि तपस्या और भोगों के बीच के संतुलन है। सिद्धार्थ के पीछे चलने वाले तपस्वियों ने उन्हें छोड़ दिया था। वह इस बात से नाराज होकर कि उन्होंने अपना त्याग छोड़ दिया है। इसके बाद मारा फिर से प्रकट होता है और सिद्धार्थ को अपने ज्ञान को मानव जाति तक फैलाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह विफल रहता है क्योंकि सिद्धार्थ एक महान व्यक्ति बन चुके थे। इसके बाद सिद्धार्थ ने अष्टांगिक मार्ग को निर्वाण के मार्ग के रूप में प्रकट किया। तब वे सारे तपस्वी वापस आ जाते हैं और उनके शिष्य बनने के लिए कहते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ उन सबको अपना शिष्य बना लेते हैं। सिर्फ इसी घटना के बाद से सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध के रूप में जाना जाता है। वह ज्ञान के बारे में अपने ज्ञान को फैलाने के लिए देश भर में यात्रा करते हैं और वह एक राजा के 100 मेमनों के बलिदान को भी रोकते हैं। उस राजा को सिद्धार्थ सभी जीवनों की रक्षा करना सिखाते हैं। वह राजा को अपने राज्य में सभी प्रकार के वध पर प्रतिबंध लगाने की सलाह देते हैं। वहां से दूसरे राज्य की ओर अग्रसर होते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध एक मानव मांस खाने वाले राक्षस से मिलते हैं, लेकिन वह उसे सिखाते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने से मन को शांति नहीं मिलती और वह भी उनकी शरण में आ जाता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध महल का दौरा करते हैं और महसूस करते हैं कि उन्हें भी यशोधरा और राहुल को बांधने वाले बंधन बहुत मजबूत हैं। वह अपने ज्ञान को शुद्धोदन, यशोधरा और राहुल के साथ साझा करते हैं। वह यशोधरा से कहते हैं कि उन्हें सत्य की खोज के लिए लौटना चाहिए। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करते हुए करुणा और अच्छे कर्मों का प्रचार किया, जिसे आज भी लोग महात्मा बुद्ध को उनके कर्मों और ज्ञान की वजह से याद रखते हैं। दोस्तों, कमेंट्स में जय गौतम बुद्धा लिखना मत भूलना और वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें।